आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर टॉपिक। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसौ 23 है तथा उनका लौसौ 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मौसौ कितना है? 18। तो यहाँ पे लिख लेंगे मौसौ बराबर कितना दिया है? 18। उनका गुणनफल कितना? 12,960। तो यानी ए गुने बी का मान कितना? 12,960। दो संख्या का गुणनफल था यानी ए गुने बी। ए पहली संख्या, बी दूसरी संख्या, तो उसका मान कितना है? 12,960। तो हमको क्या निकालना है? लौसौ निकालना है। तो ए गुने बी बराबर क्या होता है? मौसौ गुने लौसौ। तो ए गुने बी का मान कितना है? 12,960। तो यहाँ पे लिख देंगे 12,960 बराबर में मौसौ का मान कितना दिया हुआ है? 18। लिखेंगे 18 गुने लौसौ। अब इसीलिए लौसौ बराबर इधर क्या है? दाएं बाएं साइड 12,960। तो लिखेंगे 12,960 बट्टा में क्या लिख रहे हैं? ये गुना वाला है तो इधर आ जाएगा, तो भाग 18। यानी 12,960 को भागा देना 18 से। तो 18 सत्ते 126। तो 129 में से 126 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो 3 आई, इधर ये 6 है तो 36 हुआ। 18 दूनी 36, जीरो का जीरो। तो यानी कि इसका लौसौ का मान कितना आ गया? तो लौसौ बराबर कितना? 720। ये आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसौ 23 है तथा उनका लौसौ 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। मौसौ कितना है? 23। उसके बाद लौसौ कितना दिया? 1449। तो लिख लेंगे लौसौ बराबर 1449। यदि एक संख्या 161 है तो यानी एक संख्या है तो ए का मान कितना हो जाएगा? 161। हमको क्या निकालना है? दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? मौसौ गुने लौसौ। मौसौ गुने लौसौ। तो ए का मान इसमें मालूम है, ए का मान कितना है? 161। तो ए का मान क्या लिख देंगे? 161 गुने दूसरी संख्या तो निकालना ही है, तो बी का मान निकालना है तो बी लिख देंगे बराबर में मौसौ का मान कितना है? 23। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मौसौ की जगह? 23 गुने लौसौ। लौसौ का मान कितना है? 1449। तो क्या लिखेंगे? 1449। अब इसीलिए बी का मान, तो बी बराबर उधर क्या है? 23 गुने 1449
ये वाला गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा। भागा में क्या हो जाएगा, 161। अब कट कर दीजिए, 23 का 23, 23 सत्ते 161 कट गया। अब ये भी 7 से कट रहा था, काटिए, 7 का 7। अब इसमें 7 दूनी 14, फिर 4 में भागने ही लगा 0, 7 सत्ते 49, ये 7 से कटेगा। तो बी का मान कितना निकल गया, बी बराबर 207, ये आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है 96 और 404 का, तो क्या करेंगे, पेड़ विधि से 96 और 404 का खंड कर लेंगे। तो 96 और इधर क्या रहेगा 404, तो पहले 96 का कर लेते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लग रहा है, 2 एका 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। अब 404 का कर लो, 2 से लग रहा है तो लगाएंगे, 2 दूनी 4, 0 का 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, अब कितना से लगेगा, 2 से 2 एका 2, 0 का 0, 2 एका 2, अब नहीं लगेगा। तो इसमें 96 और 404 का खंड कौन कौन आया है, तो पहले लिख लीजिए, 96 बराबर कितना, ये 2, ये कितना 2 है, 1 2 3 4 5, 5 का 2 है, 5 का 2 लिख देंगे गुना के रूप में, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कितना 2 था, 5 था, एक कितना है 3, क्या लिखेंगे गुने में 3। ठीक, अब उसी तरह 404 का कौन कौन है खंड, 2 2 101, तो उसका लिख लेंगे 404 बराबर में कितना, 2 गुने 2 गुने 101 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना था। तो HCF और LCM निकालने से पहले तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कौन निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF बराबर क्या हो जाएगा, HCF में क्या करना है, जो दोनों में मिल जाए जोड़ा वो HCF होगा, जो नहीं मिलेगा वो नहीं होगा। तो जो जो जोड़ा मिल रहा है वो उसको ले लेंगे। ये 2 मिल रहा है, इसका जोड़ा ये जोड़ा 1 हो गया, ये 2, और फिर ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा मिल रहा है, तो गुना में ये 2 लिख देंगे, हो गया। उसके बाद अब कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, गुना करके लिख देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4। तो HCF कितना आ गया इसका 4, ये आंसर। उसके बाद क्या निकालना है हमको, LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या होगा, तो जो HCF में मिला LCM में क्या करना, जो जो HCF में मिलता है वो भी ले लेंगे और जो बच गया है वो भी ले लेंगे। तो ये 2 मिला था, ये 2 मिला था, तो ये 2 ले लिए, फिर ये 2 मिला था, ये 2 मिला जोड़ा, तो ये ले लिए, तो कितना हो गया 4। तो इसका डायरेक्ट क्या लिख देंगे 4 अगुने, अब ये वाला 2, ये 2, ये 2, ये 3, ये नहीं मिला था तो ये सब को ले लेंगे,
दो गुने दो गुने दो गुने तीन, फिर उसके बाद गुने, अब इसमें तो सब ले लिए। उसके बाद ये 101 का भी जोड़ा नहीं मिला था तो इसको भी ले लेंगे 101। एलसीएम में क्या करना है, जो दोनों में मिले वो भी ले लेना और जो नहीं मिले वो भी ले लेना। अब इस सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 को 3 से गुना करेंगे, कितना को, 32 को 3 से, तो 32 गुने 3 तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो अब 96 हुआ। 96 को फिर कितना से गुना करेंगे, ये 101 से गुना नहीं किए थे तो क्या करेंगे, 101 को भी गुना कर देंगे। तो 96 को और 101 को गुना करेंगे तो 96 गुने 101 गुना करेंगे। एक को 6 से तो कितना होगा, 6, 1 9 9, फिर 0, 0 को 6 से गुना तो 0, फिर 0, 1 को 6 से तो 6, 1 को 9 से तो 9, कितना हो जाएगा जोड़कर, ये 6, 9 और 0 को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। 6 और 0 कितना, 6, ये 9 का 9, तो कितना आंसर आ गया गुना करके। 96 को और 101 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9696। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 9696, यही आंसर